हेलो बच्चों, नेक्स्ट हम करेंगे 9.1 के नेक्स्ट सम। 1 to 10 मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक नदी के किनारे टीवी टावर है। फॉर्म ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। आपको नदी के जो दूसरे किनारे पे पॉइंट दिया गया है वहां से क्या करना है, उसने टॉप ऑफ टावर से एंगल दिया गया है 60 डिग्री का। From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. देखिए क्या बोल रहा है, ये एक टीवी टावर है और यहाँ से ये आपकी कैनल यानी कोई नहर दी गई है आपको। इस किनारे पे जो ये एंगल बना रहा है टॉप से वो है 60 डिग्री। जो ये पॉइंट है यानी ये दोनों किनारे आपके, यहाँ इस किनारे पे हमारा टावर है, सेकंड किनारे पे ये पॉइंट से ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। अब इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे, ये 20 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो देखिए ये ए बी सी और ये हो गया डी। इसमें इन्होंने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। हमने इसकी विड्थ निकालनी है कैनल की और हाइट ऑफ टावर निकालनी है। तो आप क्या करो, लेट द हाइट ऑफ टावर हम मान लेते हैं एक्स, जो ए बी है एक्स मीटर। द विड्थ ऑफ द कैनल वो है आपकी BC, उसको मान लो आप y मीटर। तो हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे। इन अ ट्रायंगल ABC, जब मैंने ये वाली ट्रायंगल ली इसमें हम मान लेते ये हमें गिवन है, AB गिवन है, उसको हम नीचे रखते हैं और निकालना हमने क्या है BC, उसको हम ऊपर रखते हैं। तो BC क्या है हमारा B और AB क्या है परपेंडिकुलर, यानी बेस और परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है कोट। एंगल कितना लोगे आप 60 डिग्री। यहाँ से देखिए BC की जो वैल्यू है हमने क्या माननी है y, पुट कर दो। x की हम ये सॉरी AB की हमने क्या माननी है x। कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू है वो आ गई x/√3। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। सेकंड जो हम लेंगे ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए, देखिए पहले मैंने ली ट्रायंगल ABC, अब मैं लूँगी ABD। इन अ ट्रायंगल ABD, इसमें भी आप क्या करिए, आप ये जो BD है ये आपने निकालना है और जो AB है वो हम गिवन मान के चलते हैं। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD। देखिए यहाँ से BD को आप क्या लिख सकते हो BC प्लस CD बाय में AB। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि कोट थीटा कितना लोगे आप यहाँ से 30 डिग्री। तो अब देखिए BC जो है, BC हमने माना है y, CD हमें गिवन है 20 मीटर, इसको आप 20 लिख दीजिए। AB की जो वैल्यू है वो हमारी x है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। यहाँ से जो आपकी इक्वेशन बनी वो है y + 20 = x√3। ये सेकंड इक्वेशन होगी। जो फर्स्ट इक्वेशन है y की जो वैल्यू है वो आप सेकंड में पुट कर दो। वैल्यू ऑफ y = x/√3 पुट इन इक्वेशन सेकंड। जब आप पुट करोगे देखो y की जगह हम क्या लिख देंगे x/√3 + 20, यहाँ x + x√3 हो गया। तो अब आप इसको सोल्व कर लो। पहले क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। देखो यहाँ से आप इसका एलसीएम लोगे, जब ये आ गया x + 20√3 बाय में √3 और यहाँ हमारी टर्म है x√3। अब ये √3 डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड ले जाओ आप, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से हो गया x + 20√3, ये हो गया 3x। ये इक्वल के उस साइड लेके जाओगे माइनस में हो जाएगा, यहाँ हो गया 20√3
2x। ये देखो प्लस में था, माइनस में हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो 2x। यहाँ से जो आपकी x की वैल्यू आई है वो आ जाएगी 20√3 बाई में 2, आप कैंसिल करोगे 10, यानी x इज इक्वल टू 10√3। देखिए आप, x हमने क्या माना था, हाइट ऑफ टावर, x यानी हमारी क्या आ गई 10√3, और जो y है वो हमने मानना है, ये विड्थ है y, तो y की वैल्यू अगर इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ तो हमारी विड्थ ऑफ कैनल भी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या हमारी 10√3 और y में √3 था, तो यहाँ से हो गया कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई अपनी 10 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितना आया 10 मीटर, सॉरी 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनल ये आ गया 10 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, आपको एक हाई मतलब बिल्डिंग दी गई है 7 मीटर हाइट है उसकी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। देखिए नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोल रहा है, आपको एक बिल्डिंग दी गई है, इस बिल्डिंग की हाइट जो है वो 7 मीटर है, इसके सामने कोई टावर है और दोनों के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। इसके फुट के साथ यानी टावर के फुट के साथ जो बिल्डिंग का टॉप है वो एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना रहा है वो 45 डिग्री है। देखिए हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ये होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ये यहाँ नीचे बन रहा है तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमें 45 गिवन है। अब आप देखिए यहाँ से जो ये बन गया हमारा अल्टरनेट एंगल, अगर ये 45 का तो ये भी 45 का हो जाएगा। तो अब ये आपकी बिल्डिंग है ABCD और ये मैंने मान लिया E। अब आप देखिए ये सामने है इसके बिल्कुल, जितनी हाइट इस बिल्डिंग की है उतनी हाइट यहाँ तक इस टावर की भी होगी, है ना। तो हम कह सकते हैं AB इज इक्वल टू DC होगा, यानी जितनी हाइट ये है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 7 मीटर, और ये क्या है हमारी CD जो ये अबव ऊपर वाला पार्ट है, ये टोटल टावर CE है, जो CD पार्ट है वो AB के इक्वल है, ED इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, यहाँ एंगल जो बना रहा है 60 डिग्री का और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 45 का। इन्होंने बोला है कि हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ टावर, हमने इसकी फुल वैल्यू निकालनी। तो अब आप देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वाली ये AB गिवन है, AB से हम पहले क्या करते हैं BC निकाल लेते हैं, जो जितनी BC की वैल्यू होगी उतनी वैल्यू AD की भी होगी, क्योंकि अगर डिस्टेंस बॉटम से मेजर कर रहे हैं वो भी इक्वल होगा टॉप वाले के साथ, यानी जो ऊपर से हैं वही नीचे से हैं। तो हम क्या करते हैं देखो, लेट द हाइट ऑफ टावर, जो हाइट ऑफ टावर है वो हमने क्या मान ली CE, यानी कि CE क्या देखो CE है ये फुल टावर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं CD प्लस DE। CD को हम क्या करें, CD हमारा गिवन है AB इक्वल टू CD है, सेम डिस्टेंस है यहाँ तक का, तो CD अगर ये हमने 7 कर दिया, DE को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, तो CE को हम कैसे लिखते हैं 7 प्लस DE, इतना हो गया। उसके बाद आप देखिए हम ट्रायंगल लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ से हम क्या करते हैं पहले बेस को मेजर कर लेते हैं, यानी BC हमें निकालना है, AB हमें गिवन है, B बाई P हो गया, B बाई P से देखो आप कोट हो गया कोट 45, BC हमने ऐसे ही रखा, AB हमारा 7 है, कोट 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, यानी कि आपकी जो BC की वैल्यू है वो कितनी आ गई 7 मीटर। अब आप देखो जो डिस्टेंस BC इज इक्वल टू क्या होगा AD, यानी 7 मीटर, सेम डिस्टेंस है ये भी। नेक्स्ट हम ट्रायंगल लेंगे, देखो इन ट्रायंगल EDA, जब आप EDA ट्रायंगल होगा, देखो मैंने ये रफ फिगर बना ली हमारी,
यहाँ से देखिए हमारी BC की वैल्यू भी आ गई थी। जो BC की वैल्यू वो मैंने बता दिया आपको AD के इक्वल होगी, यानी AD भी हमारा क्या हो गया 7। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, AD की वैल्यू निकाल लेंगे। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि हम क्या करेंगे, जो निकालना है हमने वो ऊपर रखेंगे AD, और जो गिवन है AD वो नीचे रखा। ये हो गया P/B। P/B टेंजेंट थीटा हमारा है 60 डिग्री का। यहाँ से देखिए AD की जो हमारी वैल्यू वो भी 7 आ गई थी। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। ED की जो आपकी वैल्यू आई है वो है 7√3। आप एक चीज़ नोट करिए, देखिए उन्होंने बोला टावर की हाइट मेजर करो, यानी हमें वैल्यू किसकी चाहिए, CE की। तो जो CD की वैल्यू है वो हमारी 7 है, DE की वैल्यू हमारी है ये 7√3। ठीक है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाइट ऑफ टावर में देखिए हमने क्या लिखना है, CD प्लस DE। CD की जो हमारी वैल्यू है वो तो पहले ही बताएं 7, D की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली 7√3। दोनों को आप ऐड करोगे, यहाँ से 7 कॉमन ले लो, तो ये लिख दो आप √3 + 1 लिख दो या 1 + √3 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ से हमारी ये वैल्यू आ गई, हाइट ऑफ टावर है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 ships आर 30 and 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ships। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, आपको एक ये लाइट हाउस दिया गया है। ठीक है, लाइट हाउस के मतलब इस एक ही साइड में 2 शिप आ रहे हैं। आपको फर्स्ट वाला मान लेते हैं यहाँ पे, सेकंड हम मान लेते हैं यहाँ पे। उन्होंने बोला एक के पीछे दूसरा होगा और वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, यानी कि यहाँ से देखो हम मान लेते हैं यहाँ जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसके साथ वो है 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री है तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट के साथ यानी इस शिप के साथ ये एंगल बना रहा है 45 का। आप इसको 30 डिग्री मान लीजिए यहाँ से, और ये जो हमारा वो 45 है। ये लाइट हाउस है, इसकी जो हाइट है वो इन्होंने पहले दी गई है 75 मीटर, और यहाँ से ये बोल रहे हैं कि आपको इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। ये मैं C मान लेती हूँ, ये D मान लेती हूँ। तो अब आप देखो पहले हम क्या करते हैं, ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं BC, फिर हम ABD ट्रायंगल लेके क्या करेंगे, हम ये BD को मेजर कर लेंगे। BD में से जब हम BC को माइनस करेंगे तो हमारी CD की वैल्यू आ जाएगी, यही हमने निकालनी है। तो हमें फर्स्ट क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में हम क्या करेंगे, BC मेजर करेंगे। BC हमारा कितना है, बेस हो गया, और ये AB परपेंडिकुलर हो गया। बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट 45। BC देखिए आप निकालना है हमने, AB की वैल्यू 75, कोट 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हमारी BC की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 75 मीटर। ठीक है, अब आप देखो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD में देखो आप BD हम मेजर कर रहे हैं, ऊपर रख लेते हैं। AB हमें गिवन है, नीचे रख लेते हैं। BD हमारा बेस हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या बन गया, कोट 30 डिग्री। तो यहाँ से BD को क्या लिखोगे आप, पहले एक बार BD लिख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें फुल वैल्यू ही चाहिए इसकी। तो AB हमारा कितना है 75, कोट 30 की वैल्यू होती है आपकी 1 यानी √3 आ जाएगी। BD की वैल्यू होगी आपकी 75√3। तो देखो हमारी BD की वैल्यू आ गई ये वाली, यहाँ से हमने BC की भी वैल्यू निकाल ली। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ये हमने मान ली 2। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इस वाली इक्वेशन में से हमने ये वाली माइनस करनी है, यानी हम क्या करेंगे BD माइनस BC। तो BD की वैल्यू हमारी थी 75√3 और ये वैल्यू हमारी 75,
यहाँ से देखिए आप 75 दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आ गया आपका √3 - 1। ये हमारी वैल्यू आई है CD की, यही हमने मेजर करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ये आपको क्या दे रखा है, देखो इसमें फिगर भी दी हुई है आपको क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पे कोई बैलून है जो कि 88.8 मीटर के मतलब डिस्टेंस पे उड़ रहा है ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ से कुछ दूरी पे के बाद मतलब कुछ टाइम के बाद वो यहाँ से यहाँ आ जाता है। मान लो आप ये जो बैलून पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो जो इसका डिस्टेंस है यहाँ वो लड़की है, ठीक है। हाँ आप इसको यही मान लो यहाँ पे। अब आप देखिए पहले जो ये एंगल बना रहा था वो लड़की की आंख से वो कितना बना रहा था, 30 डिग्री का। जब वो बैलून यहाँ से यहाँ आया तब वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। तो ये बोल रहे हैं आपको कि आपने ये जो डिस्टेंस है बैलून ने कवर करा है वो आपने बताना है कि कितना है। देखिए लड़की की हाइट जो है वो 1.2 मीटर है। जितनी हाइट यहाँ से है इतनी हाइट यहाँ से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि हम एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, लड़की की आंख से, यानी जो उसकी हाइट है उसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ से देखो, अगर ये फुल 88.2 मीटर है, आप नाम दे दो इनको पहले A B C, यहाँ से D और ये E F। यहाँ से स्ट्रेट है यानी परपेंडिकुलर होगा दोनों तरफ। अब आप देखो जो ये AC है उसमें से हम ये BC को माइनस कर देंगे। हमने डिस्टेंस कौन सा लेना है, सिर्फ AB की वैल्यू लेनी है, क्योंकि जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ है, इससे ऊपर की जो वैल्यू है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए AC हमारा कितना है, 88.2 मीटर। BC हमारा कितना हो जाएगा, ये आप इसको भी नाम दे दो, तो EG इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 1.2 मीटर। हमने चाहिए वैल्यू AB की। AB की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, AC माइनस BC, यानी कि 88.2 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 87 मीटर। हमने वैल्यू ले ली AB। अब आप क्या करो, हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं ABE, यहाँ से हम BE की वैल्यू मेजर कर लेंगे। फिर हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे FDE, यहाँ से हम DE की वैल्यू मेजर कर लेंगे। जब आप BE में से DE माइनस करोगे तो हमारी जो BD का डिस्टेंस है, जितना उस बैलून ने कवर करा है, वो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखो हम पहले कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इन अ ट्रायंगल ABE, ABE, इसमें हमें जो ये वैल्यू है, देखो AB की वैल्यू तो हमारी निकल गई 87, तो हमने निकालनी कौन सी है, BE। जब आप BE की वैल्यू निकालोगे वो ऊपर रखा, AB हमें गिवन है वो हमने नीचे रखा, ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। B बाई P कोट होता है, कोट कितना लोगे आप, 30 डिग्री। यहाँ से देखिए BE ऐसे ही रख लेंगे। AB की वैल्यू हमारी निकली है 87, कोट 30 की वैल्यू √3। यहाँ से जो BE की वैल्यू आई है आपकी 87 √3, जो आपकी BE की वैल्यू है वो होगी 87 √3। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो हमें क्या चाहिए, इक्वेशन देखो ये वाली ट्रायंगल लेंगे FDE, इन अ ट्रायंगल FDE। FDE में हम क्या करेंगे, देखो अगर ये 87 है तो डिस्टेंस तो ये भी 87 ही रहेगा, क्योंकि वो सेम हाइट पे उड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, FD हमने FD हमें दिया हुआ है, उसको नीचे रख लेते हैं, और DE हमने क्या करना है, निकालना है, उसको ऊपर रख लेते हैं। तो ये B बाई P हो जाएगा। B बाई P वही कोट की वैल्यू पहले हमने 30 ली थी, अब आ गई 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए DE बाई में FD यानी 87, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो आपकी DE की वैल्यू कितनी आ गई, 87/√3। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2।
अब आप देखो हमने वैल्यू क्या निकाली, डी ई भी निकाल ली और बी ई भी निकाल ली। बी ई वाली हमारी इक्वेशन 1 आई थी और ये डी ई वाली इक्वेशन 2 आ गई। हमने चाहिए क्या है, डी बी। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब देखिए आप बी ई माइनस डी ई जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। यहाँ से जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई, यानी 87 × 3 माइनस 87 बाय में आ गया आपका √3। देखिए वैल्यू थी, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे 3 7 21, 2 3 24, 261 माइनस 87 बाय में हो गया √3। जब आप यहाँ से माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 74√3। ठीक है, नीचे रूट आ गया, इसको ख़त्म करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। यहाँ से हो गया आपका 174√3 बाय में 3 कैंसिल करो, 3 5 × 15, 3 8 × 24। तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो हो गया 58√3, यानी कि वो डिस्टेंस जो हमने मेजर करना था बी डी, 58√3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. देखिए आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, आपको एक टावर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से कोई जो कार है वो आ रही है, तो आपने क्या इन्होंने बोला टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो ऑब्जर्व करने लग रहा था यहाँ से। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ये है, यहाँ से एंगल 30 का बन रहा है। अगर ये 30 का है तो ये भी 30 का हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, कुछ टाइम बाद जो कार है वो यहाँ आ जाती है। मान लो यहाँ जो आने में उसने टाइम लिया वो लिया 6 सेकंड का। अब उसका जो एंगल है वो हो गया है 30 to 60 डिग्री। तो अब आप देखिए यहाँ कार थी, उसको यहाँ तक आने में लगा 6 सेकंड। अब ये बोल रहा है ये जो कार है ये यहाँ पे चली जाती है फुट ऑफ टावर पे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने जो टाइम लिया वो हमने निकालना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ही थे दोनों, यहाँ से ये भी क्या हो रहा है 60 डिग्री का, तो ये भी हमारा क्या होगा अल्टरनेट एंगल, यानी ये भी 60 का आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ऊपर है ये। तो अब आप देखो ये हमारा टावर हो गया A, B, C और ये D। अब आप देखो ये हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर ए बी है। ए बी को हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, एक्स मान लो, जो आपका मन करे। ठीक है, ये मैंने मान ली एक्स मीटर, यहाँ से हमने ये एक्स मीटर मान ली। ये जो डिस्टेंस है ये हमने निकालना है, यानी कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी सेम स्पीड से जा रही है। यहाँ तक जितना टाइम लिया होगा इसके अकॉर्डिंगली यहाँ तक आपको बताना है कि कितना टाइम लिया होगा उसने। तो अब आप देखो मैं ट्रायंगल ले लेती हूँ, पहले हम ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे, छोटे वाली। इन ट्रायंगल ए बी सी में हम क्या करते हैं, ये एच जो हाइट है हमने एक्स मानना है, जो हम ये मान लेते हैं ये हमें गिवन है तो हम इसको नीचे लिखेंगे ए बी सी हमने मेजर करना है। ये हो गया बी बाई पी यानी कोट 60 डिग्री। यहाँ से देखिए आप बी सी ए बी हमारा कितना है, एक्स मानना है हमने, कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। जो आपकी बी सी की वैल्यू है वो यहाँ से आ गई आपकी x/√3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। सेकंड में आप देखो हम ट्रायंगल लेंगे, ना ट्रायंगल ABD हमने जो ट्रायंगल लिया है इसमें भी हम क्या करते हैं, BD हम मान लेते हैं हमने निकालनी है, और जो AB हमें वो गिवन है। ये हो गया B बाई पी हो गया तो कोट 30 डिग्री। यहाँ से देखिए BD की जो वैल्यू आई है आपकी, AB हमारा कितना है x, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। यहाँ से जो BD की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी x√3।
बी डी की वैल्यू आ गई x√3, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से एक बार आप पहले ये चेक कर लो, देखो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो मैं लिख देती हूँ सेकेंड में ही बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू x√3। अब आप देखो बी डी को तो मैंने लिख दिया बी सी प्लस सी डी, बी सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये हम क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 आप लिख लो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब आप देखिए, आप यहाँ से हमने बी सी की वैल्यू लिख दी x/√3 प्लस सी डी x√3, ठीक है ना। सी डी की तो हमें वैल्यू गिवन है, क्योंकि सी डी तक आने में तो उसने कितना टाइम लिया, 6 टाइम लिया ना। तो यहाँ से पहले इक्वल में ले जाओ इसको, x√3 ये हो गया माइनस x/√3। इन कैल्शियम लेके जब आप सोल्व करोगे ये आ जाएगा 3x माइनस x/√3। तो हमारी जो वैल्यू आई है 2x/√3। तो देखिए हमारी जो सी डी की वैल्यू है वो आ गई 2x/√3। यानी सी डी देखो हमें कितना था, सी डी तक आने में उसको कितना टाइम लग रहा था, 6 है। तो हम वहाँ लिख देते हैं यहाँ पे 6 2x/√3। ये आप इसको इस साइड ले जाओ, यानी 6√3 मल्टीप्लाई में हो गया, ये 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ गई x की वो आ गई 3√3। लेकिन आप देखिए x क्या माना था हमने, x तो हमने ए बी हाइट ऑफ टावर मानी थी ना, लेकिन हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, बी सी की। तो अब आप क्या करिए, बी सी की वैल्यू क्या आएगी, इसमें आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप x की वैल्यू पुट करोगे बी सी में, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी 3√3 डिवाइड बाई √3। कैंसिल करके हमारी जो बी सी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3। अब 3 हम क्या लिखेंगे, सेकंड, ठीक है, क्योंकि वो टाइम बताना है ना, हमने कितने टाइम में कवर करा उसने वो डिस्टेंस। तो ये आ गया 3 सेकंड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with its are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, आपको एक टावर दिया गया है, इस टावर के फुट से 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है और 9 मीटर के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है। यानी आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक 9 मीटर की दूरी पे, यानी जो आपका यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो 9 है और ये यहाँ तक का 4 है। ये बोल रहा है इन दोनों के जो एंगल बनेंगे वो दोनों मिला के 90 डिग्री है, यानी कंप्लीमेंट्री, मतलब आप समझ गए 90 डिग्री। तो अब आप देखो, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मान लेती हूँ अपनी तरफ से, थीटा डिग्री, तो जो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, दोनों का सम 90 है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये हमारा टावर है, इसको नाम दे देंगे हम ABCD। हम लिखेंगे लेट द हाइट ऑफ टावर AB। ये आपने AB मान ली, एंगल आपका ये दिए गया है, हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपने प्रूव करना है कि जो ये हाइट है टावर की वो 6 मीटर है। ये तो हमने AB मान ली। अब आप इसको कैसे करोगे, देखो हम यहाँ देखो पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन अ ट्रायंगल ABC में आप सोच लो कि आपको जो वैल्यू है AB की वो निकालनी है और BC की आपको गिवन है, निकालते हैं जो वो ऊपर, BC जो गिवन है वो नीचे। तो ये हो गया अपना P/B। P/B जब लोगे तो ये हो गया टेंजेंट, थीटा कितना लोगे आप 90 माइनस थीटा। तो AB ऐसे ही रख लेते हैं, BC यहाँ से हो गया अपना, टेंजेंट को जब आप 90 में से चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। ये मान ली हमने इक्वेशन 1। सेकंड में देखो आप ट्रायंगल लोगे ABD, इन अ ट्रायंगल ABD। इसमें आप देखो जब आपने ABD ली, इसमें भी हम मान लेते हैं AB हमने निकालना है और BD हमें गिवन है। तो ये भी क्या हो गया P/B, P/B यानी टेंजेंट थीटा। अब की बार हम ये लेंगे, ये हो गया। तो ये हो गई इक्वेशन हमारी सेकंड। हम क्या कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड
तो जब आप इक्वेशन इन दोनों इक्वेशंस की मल्टीप्लाई करोगे तो आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड के साथ। तो आप लिखो ए बी बाई बी सी मल्टीप्लाई ए बी बाई बी डी। यहाँ से आप करोगे कोट थीटा मल्टीप्लाई टेंजेंट थीटा। अब आप देखो यहाँ से ए बी तो हमने क्या मानी थी, हाइट ऑफ टावर, ए बी हो गया। बी सी जो है ये डिस्टेंस जो था वो 4 मीटर है, बी डी का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। यानी हमें वैल्यू गिवन है बी सी इज इक्वल टू 4 मीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 9 मीटर। हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से देखिए आप ए बी सी हमारी कितना है 4, ए बी सेम रहेगा क्योंकि हमने माना अपनी तरफ से, बी डी हमारा क्या है 9। यहाँ से आप कोट थीटा को क्या लिख दोगे, देखो 1 बाई टेंजेंट थीटा, ये हमारा क्या है टेंजेंट थीटा, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में हो गया। यहाँ से देखिए आप ए बी का स्क्वायर बाय में 36 हो जाएगा, 9 4 36, यहाँ आ गया आपका 1। जब आप ए बी का स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये 36 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहाँ देखिए अब ए बी की वैल्यू जो है हमारी वो क्या आ जाएगी, √36। जब आपने ए बी की वैल्यू निकाली तो वो आ गई +-6। जो माइनस वाली वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो हाइट वगैरह हम मेजर करते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं आता। तो हमारी जो वैल्यू आ गई ए बी की हो गया 6 मीटर, और यही हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।